हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है डिस्कस करेंगे ठीस। क्या डिस्कस करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? ठीस। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में जो है मिल्क के बारे में जो है चर्चा कर ली थी और अभी जो है चर्चा करेंगे ठीस के बारे में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए। तो अब देखो ठीस क्या होता है और इसमें क्या क्या जो है तत्व शामिल रहते हैं, वो उनकी पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, देखो ठीस क्या होता है। जैसे ही गाय या भैंस जो भी ब्याई, उसके बाद जो 4 से 5 दिन तक मैक्सिमम जो दूध प्राप्त होता है और जो गर्म करने पर फट जाता है वो ठीस होता है। तो इसमें ये डेफिनेशन भी आप ले सकते हो कि तुरंत ब्याई हुई है ना, ब्याई नहीं ब्याई हुई। तो इसमें आप लिखें, ठीक है, इसमें आप लिखें तुरंत ब्याई हुई, तुरंत ब्याई हुई तुरंत ब्याई हुई मादा पशुओं के ऐन से, है ना, प्राप्त होने वाला मादा पशुओं के ऐन से प्राप्त होने वाला एक विशेष स्राव, ऐन से प्राप्त होने वाला एक विशेष स्राव, ऐन से प्राप्त होने वाला विशेष स्राव। ठीक है, एक विशेष स्राव जो रासायनिक संगठन और भौतिक रूप से दूध से भिन्न होता है, जो रासायनिक तथा भौतिक रूप से साथ के साथ लिखते जाएं, दूध से भिन्न होता है तथा गर्म करने पर फट जाता है, फट जाता है, ठीस कहलाता है। लिखिए, ठीस कहलाता है। डेफिनेशन लिखिए प्यारे विद्यार्थियों कि ठीस क्या होता है ना। जो तुरंत ब्याई हुई जो मादा होती है ना, ब्याई हुई है ना, जो ब्याती है ना, तो उसका जो है जो लैक्टेल प्राप्त होता है वो आपका रासायनिक दृष्टि से और भौतिक रूप से दूध से तो भिन्न होता है, लेकिन जो है गर्म करने पर जो है प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, फट जाता है। अब सुने, ठीस जो है पशु के ब्याने के 2 या 3 दिन बाद दूध में परिणत होता है। सीधी सी बात है कि ज़्यादा ये 2 या 3 दिन, ध्यान रखें, पशु ब्याने के 2 या 3 दिन बाद ही मतलब निकलता है। पशु ब्याने के 2 या 3 दिन तक निकलता है। सीधी सी बात है, ये जो ठीस रहता है 2 या 3 दिन जो है निकलता है। ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, है ना। चलिए, अब देखो ये जो ठीस रहता है इसमें जो तत्व हैं उनकी मात्रा दूध की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। ध्यान रखें, ये अपने आप में ये बहुत बड़ा जो है एक पोषण वाला पदार्थ है। आप देखो, आप बचपन में खाए भी होंगे, है ना। जब शुरू में जो है भैंस जब ब्याती है, जब दूध निकलता है तो गर्म करती है मम्मी, याद करो, है ना, और आपने कभी चीनी डाल के या कोई भी कुछ भी आप उसने डाल के आपने खाया होगा, बहुत पौष्टिक रहता है। इवन उसमें बहुत एनर्जी रहती है। बहुत सारी बीमारियों से नवजात शिशु को बचाने के लिए बीमारियों से इसमें बहुत ज़्यादा जो है शक्ति रहती है ठीस में। ध्यान रखें। और ठीस प्यारे विद्यार्थियों हल्का सा, यदि मैं थोड़े से इसकी भौतिक गुण की बात करूं, है ना, ये तो बात आ रही भाई ठीस, इतना तो समझ में आ गया ठीस क्या है। यदि मैं भौतिक गुण की बात करूं तो हल्का सा ये देखो, चलो इसके भौतिक गुण की बात कर लेते हैं। भौतिक गुण तो देखो, भौतिक गुण में ये गाढ़ा होता है, सीधी सी बात है, गाढ़ा होता है और थोड़ा सा पीला भी होता है, पीला। अच्छा, पीला जो है ये पीला क्यों होता है भाई? सीधी सी बात है, इसमें कैरोटीन की जो अधिक मात्रा के कारण, किसकी मात्रा के कारण? कैरोटीन की अधिक मात्रा के कारण, भाई सीधी सी बात है कि जो ठीस है वो पीला क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है अधिक मात्रा होती है। अब देखो कभी जभी क्या होता है,
कभी जब भी ठीस जो है आपको लाल दिखाई देता है ना, तो वो बेटा लाल जो है उसका कोई कलर नहीं होता है। एक्चुअली होता ये है कि जो एन जो उसकी नसें फट जाती हैं, क्योंकि एक साथ इतना दूध आता है ना, जब शुरुआत में जो है गाय भैंस जब आती है तो दूध आता है, तो कभी जब नसें फट जाती हैं, दूध के कारण नसें फट जाती हैं, तो क्या होता है खून भी आ जाता है दूध के साथ जो है मिलके, है ना। तो ऐसे मत सोचना कि भाई जो है खून आ गया, ये लाल हो गया कोलेस्ट्रम ठीस, नहीं भाई, ये खून मिल के आया उसमें, ये ध्यान रखना, कभी जभी जो है फट जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए ये बढ़ें। हाँ, इसमें ध्यान रखना कि कभी जभी जो है लाल दिखाई दे तो ये समझ लेना कि एन जो है, एन की जो नसें हैं वो फट चुकी हैं, और ध्यान रखना है, इसीलिए वो लाल आता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इसके अलावा इसकी जैसे प्राकृतिक अम्लता की बात करें, भाई ठीस के और भौतिक गुणों की बात करें तो प्राकृतिक अम्लता की बात कर लेते हैं। ठीक है, कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों प्राकृतिक अम्लता इसकी? जो है 0 और 0.6% होती है। 0.2 से 0.6 जो है ये प्रतिशत जो है इसकी प्राकृतिक अम्लता होती है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों जो ठीस है, ठीस मतलब ठीस का जो हिमांक है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वो भी आप लिख लीजिए, हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हिमांक बिंदु जो रहता है वो कितना होता है, माइनस 0.603 डिग्री सेल्सियस, ये जो है इसका रहता है, ध्यान रखें भाई। इसके साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है ना। आपेक्षिक घनत्व भी लिख देते हैं कि दूध का जो आपेक्षिक घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व ये होता है 1.040 से 1.080 होता है। तो ये लिखिए कि ठीस का जो आपेक्षिक घनत्व है वो क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए अब सुना, ये तो हो गई जो है भौतिक जो है ना। इसके साथ ही प्यारे विद्यार्थियों ठीस में विटामिन ए है, आपके बी है, सी है, डी है, सबकी बहुत अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। साधारण दूध की तुलना में बहुत अच्छा इसका पौष्टिक मान होता है। इसीलिए तो अब जैसे नवजात जो है ठीस, जैसे नवजात को याद करो, शुरुआत में ठीस पिलाते हैं नवजात को उसके बाहर का 8/10 ठीस पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं पता है आपको? ताकि वो जो ठीस होता है वो ब्रेचक का काम करता है, एक दस्तावर का काम करता है। दूसरा, ठीस जो है वो नवजात में इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ध्यान रखें, ये 2 पॉइंट हैं। इसकी जैसे महत्व की बात करें, इसके जो ठीस के महत्व की बात करें थोड़ा सा, ठीक है, ठीस के जो है महत्व की यदि बात करें, महत्व, तो महत्व में सबसे पहला तो देखो, ठीस जो है नवजात को ये पूछा गया भाई क्वेश्चन, शरीर के बाहर का 8/10 है ना, शरीर के बाहर का प्यारे विद्यार्थियों 8/10 भाग ठीस पिलाई जाती है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भाई कितना जो है नवजात को उसके शरीर के बाहर का कितना ठीस पिलाई जाती है, ये ध्यान रखना। 8/10 भाग नवजात को ठीस पिलाई जाती है। अब देखो दूसरा, ठीस में देखो कितने अच्छे, आप जैसे आपने भी दूध पिया होगा शुरुआत में, बचपन में जो है माँ का दूध आपने पिया होगा, तो उससे आप में रेजिस्टेंट पावर होती है। याद रखना, जिन्होंने जो माँ का दूध जो पीते हैं बालक जो हैं शुरुआत में, है ना, तो उनके क्या है कि रेजिस्टेंट पावर भी मजबूत होती है। इसीलिए ये जो है इसका एक और महत्व है भाई, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। जानवर की जो नवजात हैं उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ठीस क्या करता है? इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। जो इम्यून सिस्टम है उसको जो है ठीस क्या करता है? मजबूत करता है। इसके साथ ही ठीस जो है और क्या काम करता है? ठीस नवजात के लिए ब्रेचट का कार्य करता है। ब्रेचट यानी कि दस्तावर का कार्य करता है और कार्य करता है।
बाकी इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई बहुत जो है अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन लैक्टोज थोड़ा कम मात्रा में पाया जाता है। ध्यान रखें भाई। तो ये लिखिए प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से, है ना। और जो है इसमें हाँ एक और चीज़, इसका देखो एक नोट करके लिख लें। याद करो मैंने बताया था कि भाई जो ठीस होता है, ठीस को आप गर्म करोगे तो गर्म करते ही ये ठीस जो होता है फट जाता है। ठीस जो है फट जाता है, फटने का कारण क्या होता है, इसमें लैक्टो एल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है उसकी अधिकता होती है। तो इसमें आप नोट करके जो है आप लिख सकते हो, नोट करके यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ठीस में लैक्टो एल्ब्यूमिन तथा लैक्टोग्लोबुलिन, ठीस में किस किस की अधिकता होती है प्यारे विद्यार्थियों, लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन की अधिकता के कारण फट जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना कि जो ठीस है वो अधिकता के कारण जो है फट जाता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, दस्तावर का भी काम है। और भाई सीधी सी बात है, जब इम्यून सिस्टम को जब मजबूत कर रहा है, देखो मैंने बताया था एक अभी आपको कि इम्यून सिस्टम को जब मजबूत कर रहा है इसका मतलब प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर रहा है, सीधी सी बात है ना। और वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि नवजात जो बछड़ा या जो रहता है उसको कितना ठीस पिलाते हैं, 8 उसके शरीर के बाहर का 8/10वां भाग जो है ठीस पिलानी चाहिए, अच्छा रहता है, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसमें विटामिन हों, खनिज लवण हों, सभी अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं दूध की तुलना में इसमें विटामिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई ठीस में क्या पाई जाती है। हम यदि कंपैरिजन की बात करें, कंपैरिजन करते हैं भाई, देखो गाय एवं भैंस के ठीस का संगठन की बात कर लें। जो गाय रहती है, देखो आप गाय जो रहती है, गाय का जो जल है, गाय के जो ठीस होता है, ठीस में जल की मात्रा देखो कितनी रहती है 75.28, और भैंस के दूध में कितनी रहती है 70.90। पूछा जा सकता है भाई कि गाय के दूध में ठीस में पानी कितना होता है, इसके साथ ही इसमें टोटल सॉलिड कितने होते हैं। इसमें देखो गाय के दूध में 24.72 और बफेलो भैंस के में 29.10। इसके साथ ही कुल प्रोटीन, ये देखो यहाँ से एक जो है बहुत अच्छा जो क्वेश्चन बना था, मैं बताऊंगा आगे, एक और सारणी जब मैं पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। देखो ये कंपैरिजन किसका है, गाय और भैंस के ठीस का संगठन का। अब देखो गाय के, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, गाय के ठीस में कितना परसेंट जो है प्रोटीन पाई जाती है, 16.42% जो है प्रोटीन पाई जाती है, जबकि भैंस के दूध में जो है कितनी पाई जाती है 21.60 जो है प्रतिशत पाई जाती है। अब इसमें कैसीन कितनी होती है और एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ये देखो मैंने बताया था अभी आपको कि ये देखो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन की मात्रा कैसीन की तुलना में ज़्यादा है। कैसीन की मात्रा नहीं होती है, कैसीन की मात्रा तो दूध में ज़्यादा होती है। ठीस में कौन सी प्रोटीन, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ठीस में किस प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है तो कैसीन नहीं है, आपको बताना है एल्ब्यूमिन और लैक्ट एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, इन प्रोटीन की। और इन्हीं प्रोटीन के कारण जो है जो कोलेस्ट्रम जो ठीस होता है वो फट जाता है। लैक्टोज की बात करते हैं तो लैक्टोज बहुत कम होता है, यानी कि लैक्टोज की कमी पाई जाती है, जबकि दूध में मैंने लैक्टोज शायद 5 पॉइंट कुछ बताया था। बसा, देखो ठीस में जो है गाय के दूध में बसा जो है ज़्यादा पाई जाती है और भैंस के दूध में जो ठीस होता है उसमें बसा कम पाई जाती है। खनिज लवण की बात कर लें, आपसे इनडायरेक्ट वे में पूछ ली कि भाई ठीस में खनिज लवण कितना प्रतिशत होता है, 8.10% जो है ठीस में खनिज लवण होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो पॉज करें और इसको आप जो है ठीस के इसको आप देखिए, है ना, वीडियो पॉज करो और इसको लिखो आप अच्छे से, जो है लिखिए भाई। लिख लिया प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, ये ध्यान रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
एक और डालें आप जो है, चलिए चलो अब ध्यान रखें, जो ठीस होता है, ठीस में थोड़ा सा बदलाव भी तेजी से होता है। शुरुआत में जब पहले दिन, एक चीज़ याद रखना, जिस दिन गाय या भैंस ब्याई और उस दिन कुल ठोस पदार्थ और प्रोटीन की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है पहले दिन, और दूसरे दिन थोड़ी सी कम हो जाएगी, तीसरे दिन और कम हो जाएगी प्रोटीन और कुल ठोस पदार्थ की मात्रा। कब? जब गाय ब्याई। अब सोचो, जो लैक्टोज की जो मात्रा होती है, जब गाय ब्याई और पहले दिन का जो खीस है उसमें लैक्टोज कम होगा, और तीसरे, चौथे, पाँचवें दिन का जो खीस होगा उसमें लैक्टोज ज़्यादा होगा। ध्यान रखें। देखो एक छोटा सा सेंटेंस है, मैंने कहा कि भाई जो है, देखो ये आपका खीस जो है ना, ये खीस है, खीस, और ये आपके जो हैं दिन हैं। दिन की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो कुल ठोस है ना, कुल ठोस जो सॉलिड मटेरियल होता है एंड प्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा में इधर की तरफ जाने पर कमी आती है। और लैक्टोज की मात्रा की बात करें, लैक्टोज की मात्रा 1 पहले दिन से और इधर जो है अधिक होती है ना, मात्रा बढ़ती है, यहाँ कमी आती है, लैक्टोज की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। मतलब पहले दिन लैक्टोज की मात्रा कम होगी तो 5वें दिन लैक्टोज की मात्रा ज़्यादा होगी। इसी प्रकार से प्रोटीन की मात्रा पहले दिन कम होगी, सॉरी पहले दिन ज़्यादा होगी तो दूसरे दिन कमी आती है। मतलब इधर की तरफ चलने पर देखो, कुल ठोस और प्रोटीन की मात्रा पहले दिन क्या होती है, ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, जबकि लैक्टोज क्या है, पहले दिन कम, फिर ज़्यादा, ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, इस टाइप से, ठीक है। हाँ, अब जो है आप हेडिंग डालो, एक टेबल और बनाते हैं कि जो है दूध और खीस के गुणों में भिन्नता, है ना। ये तो बात हुई थी खीस की। अब हम लेते हैं गाय का, गाय के दूध एवं खीस के गुणों में भिन्नता, ये हेडिंग डालें आप, है ना, गुणों में भिन्नता। अब यहाँ पर जो है एक सांडी बनाएं, ठीक है, सांडी बनानी है, और सांडी में जो है आपको इधर तो तत्व लिखना है, भाई क्या तत्व हो रहा है, और इधर जो है लिखना है, ये ऐसे सांडी बनानी है, और इधर लिखना है दूध, आखिर दूध में क्या होता है, और इधर लिखना है खीस, आखिर खीस में क्या बदलाव होते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इधर गुड़। अब सोचो, सबसे पहला आता है ऊष्मा प्रभाव, ऊष्मा प्रभाव, ऊष्मा प्रभाव। ऊष्मा प्रभाव का मतलब है कि भाई आपने दूध को भी गर्म किया और आपने जो है खीस को भी गर्म किया, तो गर्म करने पे दूध जो रहता है वो गर्म करने पर स्कंदित, कोगुलेटेड नहीं होता है। भाई आपने देखा हुआ ज़्यादा फटता है, ऐसा नहीं है, गर्म करने पे उफान आता है, गर्म होता है, तभी तो पीते हो आप। तो इसमें आप लिख सकते हो कि गर्म करने पर स्कंदित नहीं होता, गर्म करने पर स्कंदित नहीं होता है। जबकि जो खीस होता है, खीस की बात करें तो गर्म करने पर स्कंदित मतलब कोगुलेटेड हो जाता है, गर्म करने पर स्कंदित हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना भाई, स्कंदित हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा दूसरा यदि बात करें तो आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व की बात करें कि आपेक्षिक घनत्व, दूध का जो आपेक्षिक घनत्व वो कितना होता है 1.028 और से जो है होता है ये 1.032, और इसके आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों 1.040 से 1.080 होता है। ध्यान रखिए भाई, ये आपेक्षिक घनत्व होता है। फिर उसके बाद बात करें अम्लता की, तीसरा बिंदु है अम्लता, कि भाई दूध में साथ के साथ नोट कर लें भाई, है ना। अम्लता की बात करें तो अम्लता कितनी भाई 0. है ना, ये इसमें रहती है 12 से 0.16, और ये आपकी रहती है
अम्लता एसटी 0.20 से 0.40% जो है इसमें अम्लता होती है, ध्यान रखें भाई। फिर उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों प्रोटीन की बात करें। अब यहाँ प्रोटीन से कितना अच्छा और ज़बरदस्त क्वेश्चन बना था प्यारे विद्यार्थियों, प्रोटीन से जो है शानदार क्वेश्चन बना था। बताता हूँ क्या बना था। प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो 3.50% जो है दूध में प्रोटीन होती है और यहाँ होती है 17.5% होती है। ये राजस्थान RPSC के WT एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आया था कि भाई ये क्वेश्चन आया था कि जो ठीस में प्रोटीन की मात्रा दूध की तुलना में कितने गुना अधिक होती है, लगभग कितने गुना है। देखो ये लगभग, इसको मान लो आप जो है 3.5 है ना, अब इसको बाहर दे दो, इसमें इसको 4 मान लो है ना, 4 × 12 4 × 14 16, मतलब 4 से 5 गुना, 4 से 5 गुना जो है ठीस में प्रोटीन होती है। और ऑप्शन में था 5 गुना, ऑप्शन में क्या था 5 गुना, ऑप्शन में था 2 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 12 गुना, इस टाइप से था। तो 5 गुना प्रोटीन ठीस में जो है अधिक होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अलावा देखो लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज मैंने बताया कि भाई लैक्टोज जो है इसमें ठीस में कमी पाई जाती है, लेकिन दूध की बात करें तो दूध में लैक्टोज जो है 4.80% पाया जाता है और ठीस की बात करें जस्ट इसका लगभग आधा 2.18% जो है इसमें ठीस में जो है प्यारे विद्यार्थियों लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा खनिज लवण की बात करें, है ना। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों जल, अब देखो जल में तो चलो खनिज लवण की जो है बात कर लेते हैं। खनिज लवण है कि भाई दूध में जो है खनिज लवण दूध में कितने लगभग एवरेज रेशो कितना पाया जाता है, 0.70% जो है खनिज लवण जो है ना, मतलब 8 से कम, ऐसा आप कह सकते हो कि 8% से कम पाए जाते हैं इसमें दूध में। जबकि ठीस की बात करें तो ठीस में 1.040 जो है लगभग 8 से ज़्यादा जो है इसमें खनिज लवण पाए जाते हैं, ध्यान रखें। अब देखो ये लास्ट बच गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं टॉप पर जो है ये क्या बच गया, पानी। और पानी की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों 87% जो है पानी दूध में होता है और 75% जो है पानी जो है ठीस में होता है। तो ये टेबल है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ठीस से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एक बार जो है इस सारणी को जो है देख लें आप, क्या लिखा हुआ है, ऊष्मा प्रभाव है। ऊष्मा पर जो है जो दूध होता है वो तो कोडुलेट नहीं होता है ना, ऊष्मा पर जो है कोडुलेट नहीं होता है। चलिए लिखिए आप जल्दी से। ठीस से काम क्या क्या रहे हैं भाई, ये मैं बता चुका हूँ। ठीस जो है लैक्जेटिव मतलब विरेचक का कार्य करता है और नवजात बच्चे के लिए ठीस मुख्य पोषण का कार्य करता है ना, इम्यून सिस्टम भी बढ़ाता है। ठीस में भाई विटामिन ए की भी मात्रा बहुत अत्यधिक मात्रा होती है, ध्यान रखें। ठीक है, ठीस में जो है एक चीज़ याद रखें, ठीस में विटामिन ए की मात्रा। चलो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है ठीस के बारे में। भाई सीधी सी बात है, तुरंत ब्याही हुई मादा पशुओं के एन से प्राप्त होने वाला मतलब 3 से 4 दिन तक जो प्राप्त होता है वो ठीस होता है, जो है गर्म करने पर फट जाता है। गर्म करने पर फटता क्यों है, क्योंकि उसमें लैक्ट एल्बुमिन और ग्लोबुलिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा भौतिक गुणों की बात हमने कर ली भाई। हेमान के जो है, हेमान का थोड़ा ध्यान रखना, अपेक्षित घनत्व 1.040 से 1.080 होता है। और भौतिक गुणों में यदि बात करें तो जो ठीस है वो हल्का सा पीला होता है, कारण क्या है, कैरोटीन है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, प्राकृतिक अम्लता जो है इसमें कितनी पाई जाती है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ठीस है नवजात को कितना पिलाया जाता है, उसके भार का 1/10वां भार जो है ठीस पिलाया जाता है। ठीस का और क्या काम है, ठीस जो है दस्तावर का काम करता है। ठीस जो है इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ाता है। इवन जो है विटामिन ए की जो ठीस होता है, विटामिन ए की अधिकता होती है ठीस में, विटामिन ए की जो है अधिकता होती है। और विटामिन ए की अधिकता होती है, इसका मतलब जो रतौंधी वाले जो रोग हैं, मतलब विटामिन ए की मतलब आंखों पर कुल मिला के चश्मे नहीं चढ़ेंगे भाई। आजकल देखते हो सिटियों में, है ना, गांव में बहुत लोगों के बहुत कम चश्मे चढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे क्या है, बच्चे ठीस पीते हैं भाई साहब, है ना। यहाँ पर तो क्या थैली का दूध मिलता है ना,
तो इसलिए जो है। इसके अलावा फिर उसके बाद ये कैरेक्टर्स देखे कि भाई गाय और भैंस के खीस में जो है संगठन का अंतर वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें भाई। इसके साथ ही जो है ये टेबल देखी। तो ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो खीस का जो टॉपिक है वो जो है पूरा कंप्लीट होता है, पूरा जो है कंप्लीट होता है प्यारे विद्यार्थियों। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।